आप देख रहे हैं सुपरमैन के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन, साथ ही सुपरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन पर जेम्स गन का अपडेट और डीसीयू में आ रही है वंडर वुमन फाइनली। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सुपरमैन के इस फाइनल ट्रेलर की शुरुआत होती है इस बिल्डिंग के गिरने वाले शॉट के साथ, जिसके इर्द गिर्द गन ने रखा है पूरा सन्नाटा। फिर जब म्यूजिक सुनाई देता है, बीट्स आते हैं सबसे पहले 1978 के जॉन विलियम्स का आइकॉनिक स्कोर के, फिर धीरे धीरे प्रेजेंट डीसीयू का स्कोर सुनने को मिलता है जिसे कंपोज किया है जॉन मर्फी ने। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। इस ट्रेलर में मेन फोकस है लेक्स लूथर और उसका ऑब्सेशन सुपरमैन को लेके। लेक्स लूथर है एक जीनियस ईगोसेंट्रिक मेट्रोपोलिस का बिजनेसमैन जिसकी कंपनी का नाम है लेक्स कॉर्प। हालांकि इस फिल्म में उसे लूथर कॉर्प इनिशियली बुलाया जाएगा, जो एक स्मॉलवेल टीवी सीरीज पर रेफरेंस है जहाँ सुपरमैन की कहानी कही गई थी और वहाँ लेक्स की कंपनी का नाम था लूथर कॉर्प। लेक्स कॉमिक्स में बनने आया था एक हीरो जो अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से मेट्रोपोलिस की जान बनना चाहता था, पर मेट्रोपोलिस की जान बन गया काल-एल एके सुपरमैन। और तब से लेक्स के अंदर ईर्ष्या और नफरत भर गई थी सुपरमैन के खिलाफ, जो किसी भी हद तक जा सकता है सुपरमैन को हराने के लिए। इसके तार इस ट्रेलर में भी देखने को मिलते हैं, जहां लेक्स इनोसेंट लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचा रहा ताकि वो सुपरमैन को हरा पाए। पिछले इटरेशंस में लेक्स का किरदार क्रिस्टोफर रीव वाली फिल्मों में निभाया था जीन हैकमैन ने। स्मॉलवेल टीवी सीरीज में इस किरदार को निभाया था माइकल रोजनबम ने, जिन्होंने इस फिल्म में कोई वॉइस वर्क भी किया है। और स्नाइडर की दुनिया में शाहरुख खान को कॉपी करते हुए इस किरदार को निभाया था जेसी आइजनबर्ग ने। फाइनली इस फिल्म में इस किरदार को निभा रहे हैं निकोलस हॉल्ट, और उनका इटरेशन वाला लेक्स है बहुत गुस्सैल और आंखों में है उसका बहुत सारा दुख। एक और सीन में लेक्स लूथर पहुंच जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, जैसे सुपरमैन 2 में भी हुआ था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सारा सैम्पियो एज ईव टेस्मैकर, जो हर इटरेशन में लेक्स के साथ रहती है, और उनके साथ इंजीनियर आर्या गैब्रिएला दे फेरिया भी दिखती है एंजेला स्पिका एके इंजीनियर के पास लिक्विड बॉडी है क्योंकि उसके ब्लड स्ट्रीम्स में नाइनाइट्स है। उसी बॉडी के साथ वो क्रिएट कर सकती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जहां बाद में इंजीनियर नैनोटेक के साथ बर्बाद कर देती है उस जगह को। और ये मिस्ट्री किरदार जिसे लोग कह रहे हैं अल्ट्रामैन, मैं सोच रहा था ये किरदार है यूलाइसिस, पर अब मुझे लगता है ये है कोई और, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है एक फिक्शनल ऑफन सीक्रेट फोर्ट्रेस जो सुपरमैन के साथ एसोसिएटेड है। ये एक होम बेस, सैंक्चुरी और हेडक्वार्टर्स रहा है सुपरमैन और उसके दोस्तों के लिए, और यहाँ पे रखा है सुपरमैन के क्रिप्टोनियन हेरिटेज की पूरी हिस्ट्री, जिस हेरिटेज के बारे में सुपरमैन को भी यही से मालूम पड़ा था। तो फोर्ट्रेस टिपिकली लोकेटेड है कॉमिक्स में रिमोट ऑफन आर्टिक लोकेशन में ही, जैसे यहाँ भी दिखता है। जेम्स गन का ये फोर्ट्रेस का वर्जन सुपरमैन के ऑल स्टार कॉमिक बुक से लिया हुआ लगता है। जैसे उस कॉमिक बुक रन में कैलेक्स और दूसरे रोबोट्स फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसा ही कुछ इस फिल्म में भी है। एक क्लिप में वो रोबोट्स दिखते हैं सुपरमैन का इलाज करते हुए एक्सट्रीम धूप से ही सुपरमैन को पावर मिलती है कॉमिक्स में और फिल्मी दुनिया में भी, बिल्कुल क्रिश के जादू के तरह। इनफैक्ट यही से चेपा गया है धूप वाला ट्रैक कोई मिल गया हमें। क्यों करता है रे तू ऐसा? लेक्स दिखता है अपने क्रिप्टोनियम प्रिजन में, जहां उसने सुपरमैन, मेटामॉर्फस समेत कई सुपर हीरोज को रखा हुआ है। और यहाँ दिखते हैं ये सुपर हीरोज जिसका शरीर है व्हाइट। क्या ये कॉमिक्स से व्हाइट मार्शियन हो सकता है जो कॉमिक्स में है शेप शिफ्टर्स फ्रॉम मार्स? खैर ये जेल है मेट्रोपोलिस के अंडरग्राउंड में, जिसके वजह से मेट्रोपोलिस में बन गया है एक इंटरडिमेंशनल पोर्टल, यानी जमीन फट गया है। ये लेक्स का प्लान हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा कुछ हुआ था सुपरमैन 78 कॉमिक रन में, जहाँ लेक्स ने इसी तरह से कैलिफोर्निया को डुबाने की कोशिश की थी। काइजू के साथ फाइट सीन में दिखता है बिग बिली बर्गर का बोर्ड, जो है डीसी कॉमिक्स का फिक्शनल बर्गर जॉइंट। एक और सीन में दिखता है ये किरदार जो सुपरमैन को हीट विजन के साथ अटैक कर रहा है, जो एक्चुअली है सुपरमैन का पावर। तो मेरा है एक थ्योरी कि लेक्स अपने सुपरमैन को हराने के ऑब्सेशन में बनाता है एक ऐसा मेटा ह्यूमन जिसके पावर सुपरमैन से मिलते जुलते हैं। जो किरदार पहले दिखता है एज अल्ट्रामैन, पर सुपरमैन उसे हरा देता है, फिर लेक्स उसे अपग्रेड कर देता है और बना देता है हैमर ऑफ बोरेविया, फिर सुपरमैन जीतता है उससे भी। और फाइनली जब लेक्स फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में घुसता है तो क्रिप्टोनियन टेक चुरा लेता है और वो इसी मेटा ह्यूमन को अपग्रेड करके बना देता है सुपरमैन का डुप्लीकेट बिज़ारो, जो कॉमिक्स में है, जहां लेक्स ने बिज़ारो का एक फॉर्म को क्रिएट किया था। तो इस फिल्म का सीक्रेट विलन हो सकता है बिज़ारो, और एक पॉसिबिलिटी है कि स्नाइडर के नाक के नीचे गन हेनरी कैविल को बना दे उसके यूनिवर्स का बिज़ारो, यानी कि स्नाइडर का यूनिवर्स का सुपरमैन होगा इस यूनिवर्स का बिज़ारो। स्नाइडर फैंस की तो हवा उड़ जाएगी। एक सीन में यही मिस्ट्री किरदार चौकस कंपनी पर अटैक करते हुए जो है मार्शियन मैनहंटर का फेवरेट बिस्किट कॉमिक्स में, इसी मिस्ट्री किरदार के साथ फाइट करते हुए अगल बगल में दिखते हैं मीटियोर्स का बिलबोर्ड, जो है डीसी कॉमिक्स का फिक्शनल बेसबॉल टीम, और एक बिलबोर्ड में लिखा आता है सोडर कोल्ड, जो है डीसी कॉमिक्स की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का नाम। सुपरमैन कई सीन्स में दिखता है कुछ सोल्जर्स के खिलाफ लड़ते हुए, जो है कॉमिक्स में लेक्स की आर्मी लेक्स कॉर्प्स, उन्होंने कॉमिक एक्यूरेट कवच और हेलमेट पहना हुआ है। एक का तो बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में सुपरमैन दांत तोड़ देता है क्लोजअप में और दांत गिरते हैं कैमरा पर, जो सीन डेडपूल वुल्वरीन की इस सीन की याद दिलाता है, जहां डेडपूल डायरेक्ट कैमरा से बात करते हुए कैमरा को फोड़ देता है।
गाय गार्डनर दिखता है यहाँ पर सुपरमैन को बिग ब्लू बुलाते हुए, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। विलेन इज गाय गार्डनर, एक ग्रीन लैंटर्न अपने पार्ट है लैंडर कॉर्प्स के, और जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक बॉल कट हेयरकट के लिए। तो ये फिल्म एस्टैब्लिश कर देगी कि ग्रीन लैंटर्न ऑलरेडी इस दुनिया का पार्ट है। इनमें दिखता है मिस्टर टेरिफिक, एडी गैटिकी एज मिस्टर टेरिफिक। कौन है मिस्टर टेरिफिक? ये मिस्टर टेरिफिक थर्ड स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एक ब्रिलियंट इन्वेंटर। उसके पास कोई पावर्स नहीं है, पर उसके पास टी स्पीयर्स है जो उसे टेक्नोलॉजी के सामने इनविजिबल बनाते हैं। लुइस लेन और कंपनी दिखते हैं मिस्टर टेरिफिक के शिप है। मिस्टर टेरिफिक अपने टी शेप एलिमेंट से किसी भी तरह का मिसाइल, बॉम्ब, स्पेसशिप बना सकता है, जिनमें से एक ये स्पेसशिप है। इस स्पेसशिप में दिखते हैं डेली प्लैनेट के कर्मचारी, स्काई अलेक्जेंडर एज सुपरमैन का बेस्ट फ्रेंड, जिमी ऑल्सन जो चला रहा है लॉट टेक कंपनी का लैपटॉप, लॉट टेक है मिलियनियर मैक्सवेल लॉट की कंपनी, जिस किरदार को निभा रहे हैं जेम्स गन के भाई शॉन गन। पीस मेकर के टीजर में भी दिख चुके हैं वो, और इसकी कंपनी का लोगो पिछले ट्रेलर में कई जगहों में देखने को मिला था। मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और गाय गार्डनर भी उसी की कंपनी के लिए काम करते हैं। इस यूनिवर्स में सुपर हीरोज बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करते हैं। जिमी ऑल्सन के अलावा वेंडल पियर्स एज डेली प्लैनेट एडिटर, पेरी वाइट, मिकेला हूवर एज कॉलुमिनिस्ट, कीथ ग्रांट और बेक बैनर एज रिपोर्टर स्टीव लोम्बार्ड दिखते हैं इस शिप में। बगल में एक फोटो है जो लुइस के पिता सैम लेन का फोटो हो सकता है। गन ने कंफर्म किया कि इस फिल्म में पॉकेट डिमेंशंस दिखेंगे जो पीस मेकर के ट्रेलर में भी देखने को मिले थे, और जिसकी झलक इस सीन में भी दिखती है जहां सुपरमैन के बगल में है मेटामॉर्फो। एंथनी कैरिगन एज रिक्स मेसन एक मेटामॉर्फो दिखता है यहाँ पर, जिनका चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मेसन है एक आर्कियोलॉजिस्ट जो बन गया एक एलिमेंटल सुपर हीरो, जिसके पास शेप शिफ्टिंग के पावर्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर के एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है वो। सुपरमैन यहाँ इस ग्रीन कलर के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो है बेबी जो एके जोई मेसन, जो है रेक्स मेसन और सेफायर स्टैक का बेटा, यानी कि मेटामॉर्फो का बेटा। जोए पैदा हुआ था एज अ फिजिकली डिस्टिंक्ट एलियन लाइक इन्फेंट, जिसके पास पावर्स थे किसी भी ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को बदल देने का। कॉमिक्स में जोई का नाना साइमन स्टैग ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। उसे सोने बनाने की फैक्ट्री बना के इसी कंपनी का नाम सुपरमैन के पिछले ट्रेलर्स में टीज हुआ था, तो साइमन स्टैग इस यूनिवर्स का पार्ट है। इसके अलावा जेम्स गन भर के इंटरव्यूज दे रहे हैं और उसमें दे रहे हैं भर के खबरें। गन ने कंफर्म किया कि सुपरमैन में पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। हालांकि ये पोस्ट क्रेडिट सीन कोई फ्यूचर टीज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एमसीयू में जो गलतियां की थी उनसे उसने सीखा है। जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में गन ने एडम वॉरलॉक को टीज किया था, पर बाद में वो समझ नहीं पाए कि उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के स्क्रिप्ट में कैसे डाला जाए। पर उनको गार्डियन 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन काफी पसंद है, जहां उन्होंने हावर्ड द डक को इंट्रोड्यूस किया था, जो एक छुटपुट किरदार था जिसकी पूरी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत गेस्ट अपीयरेंस करता था हर गन की फिल्म में। हो सकता है सुपरमैन का पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ फनी टैग हो, कोई फीचर टीज नहीं। आखिर में गन ने कंफर्म किया कि उनके डीसीयू के वंडर वुमन पर काम चल रहा है, थेमिस्क्राफ्ट बेस्ड टीवी सीरीज पैराडाइज लॉस्ट के अलावा, यानी वंडर वुमन को लेके एक मूवी एक सीरीज देखने को मिलेगी गन के डीसीयू में। तो हवा में चल रहा है डीसीयू, जिसकी शुरुआत उड़ते हुए सुपरमैन के साथ होगी, जिसके तीनों ट्रेलर्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं। जुलाई 11 को आ रही है डीसी की पहली फिल्म सुपरमैन। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये आउटस्टैंडिंग फाइनल ट्रेलर। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। क्या है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में गैलेक्टस का मकसद, वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे डीसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।